किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की तरफ से डॉक्टर संतोष सिंह का नमस्कार। सयाजी सीड्स खरीफ ऋतु के लिए मक्के के विभिन्न हाइब्रिड्स लेके आई है। तो हम मक्के के हाइब्रिड्स के बारे में बताने के पहले आपको बताएं कि मक्के के हाइब्रिड कितने प्रकार के मार्केट में उपलब्ध हैं और इनमें क्या अंतर है, जिससे कि आपको उनमें चुनाव करने में आसानी हो। तो मक्के में जब आप बाज़ार में जाते हैं तो आपको कोई बोलता है ये सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है, ये डबल क्रॉस हाइब्रिड है, या ये 3-वे हाइब्रिड है। और डबल क्रॉस हाइब्रिड की कीमत सिंगल क्रॉस हाइब्रिड की अपेक्षा में कम होती है। तो आप सोचते होंगे ऐसा क्यों है। तो इनका चुनाव आपको आसानी हो, इसलिए पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड दो विभिन्न इनब्रेड्स, जिन्हें हम पेरेंट्स बोलते हैं, मेल फीमेल ए और बी को क्रॉस करके बनाते हैं, तो उसे सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक बार क्रॉस किया जाता है। जबकि डबल क्रॉस हाइब्रिड में 4 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। उसमें ए और बी को क्रॉस करके एक हाइब्रिड बना, सी और डी को क्रॉस करके एक दूसरा हाइब्रिड बना, फिर इन दोनों हाइब्रिड्स को क्रॉस करके जो हाइब्रिड आपको दिया जाता है उसे हम डबल क्रॉस हाइब्रिड कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि सिंगल क्रॉस हाइब्रिड और डबल क्रॉस हाइब्रिड में दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो आपको बताना चाहेंगे कि सिंगल क्रॉस हाइब्रिड डबल क्रॉस हाइब्रिड की अपेक्षा उत्पादन क्षमता में बेहतर होते हैं, क्योंकि हाइब्रिड्स के लिए हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस ज़्यादा होना आवश्यक है। हाइब्रिड विगर क्या है कि जो हम 2 पेरेंट्स लेते हैं ए और बी, उनको क्रॉस करके जब हाइब्रिड बनाते हैं तो उसकी उत्पादन क्षमता दोनों पेरेंट्स से ज़्यादा होती है। उसे ही हम हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस बोलते हैं। जब डबल क्रॉस बनाते हैं तो वहाँ 4 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और 2 हाइब्रिड का क्रॉस करते हैं। तो इसमें जो डबल क्रॉस हाइब्रिड बनता है उसमें हेट्रोसिस विगर कम होता है, क्योंकि जब 2 हाइब्रिड का क्रॉस किया जाता है तो उनके बीच में हेट्रोसिस कम हो जाता है, जिससे कि उनका उत्पादन क्षमता कम होती है। फिर बाजार में सिंगल क्रॉस हाइब्रिड और डबल क्रॉस हाइब्रिड की कीमत में अंतर क्यों है। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड की हमेशा कीमत डबल क्रॉस हाइब्रिड की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। वो केवल उनकी उत्पादन क्षमता की वजह से ही नहीं है। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का जब हम उत्पादन करते हैं तो जो हमें उत्पन्न होता है वह कम मिलता है, जिससे उसकी उत्पादन लागत अधिक होती है। कम क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ दोनों ही पेरेंट इनब्रेड होते हैं और उसका ए और बी दोनों की ही उत्पादन क्षमता हाइब्रिड की अपेक्षा कम रहती है। इसलिए उनकी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए वो ज़्यादा महंगे मिलती हैं। लेकिन उनकी हेट्रोसिस अच्छी होती है, हाइब्रिड विगर ज़्यादा होता है और इसलिए वो आपको उत्पादन ज़्यादा देते हैं। जबकि डबल क्रॉस हाइब्रिड में जब हम हाइब्रिड का सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो एक पेरेंट होता है वो हाइब्रिड होता है और हाइब्रिड की उत्पादन क्षमता एक इनब्रेड की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसलिए हमें हाइब्रिड सीड का जो बीज मिलता है वो ज़्यादा मिलता है और उसकी उत्पादन लागत कम हो जाती है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के कम अपेक्षा। इसीलिए हम डबल क्रॉस हाइब्रिड की कीमत सिंगल क्रॉस हाइब्रिड की अपेक्षा कम रखते हैं और आपको उपलब्ध कराते हैं कम कीमत पे। लेकिन सिंगल क्रॉस हाइब्रिड और डबल क्रॉस हाइब्रिड में से कौन सा हाइब्रिड लेना चाहिए? तो जहाँ तक संभव हो सके आप सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का चुनाव करें, क्योंकि उसकी उत्पादन क्षमता डबल क्रॉस हाइब्रिड की अपेक्षा ज़्यादा होती है। साथ ही एक 3-वे हाइब्रिड भी होता है, जो कि एक हाइब्रिड और तीसरे इनब्रेड पेरेंट को क्रॉस करके बनाया जाता है। किसान भाइयों, जब भी आप मक्के की फसल ले रहे हैं तो कैसे खेतों का चुनाव करें। मक्के की फसल एक ऐसी फसल है जो न तो ज़्यादा पानी को सह सकती है और न ही पानी के तनाव को सह सकती है। इसलिए मक्के का
खेत का चुनाव करते समय ऐसे खेत का चुनाव करें जहां ज़्यादा बारिश होने पे पानी रुकने की संभावना कम से कम हो, जल निकासी हो जाए। क्योंकि अगर मक्के खेत में एक दिन से ज़्यादा पानी रुक के रहा तो वो पौधों को गला देता है और पौधे मर जाते हैं। साथ ही खेत ऐसा होना चाहिए जहां पानी की उपलब्धता भी हो, क्योंकि मक्के का पौधा 10-15 दिन अगर बारिश नहीं हुई तो उस तनाव को भी नहीं सह सकता है और आपके उत्पादन क्षमता पे असर पड़ता है। इसलिए मक्के के खेत का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखें। मक्के में न तो ज़्यादा पानी उचित है और ना ही पानी का तनाव उचित है। हम अपने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सयाजी के 3 मक्के के हाइब्रिड आपको बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि सयाजी 10-11, सयाजी 10-12 और सयाजी 10-15 है। सयाजी 10-11 और सयाजी 10-12 सिंगल क्रॉस हाइब्रिड हैं, जबकि सयाजी 10-15 डबल क्रॉस हाइब्रिड है। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड की उत्पादन क्षमता हमेशा ही डबल क्रॉस हाइब्रिड की अपेक्षा ज़्यादा होती है। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड सयाजी 10-11 और सयाजी 10-12 की परिपक्वता अवधि 115 से 120 दिन के बीच में है, जबकि डबल क्रॉस हाइब्रिड सयाजी 10-15 की परिपक्वता अवधि 105 दिन की है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो सयाजी 10-11 या सयाजी 10-12 को प्राथमिकता दें, लेकिन आपको कम अवधि में या हरे भुट्टे लेना है और उसके साथ साथ चारा भी चाहिए, जल्दी खरीफ ऋतु के बाद में जल्दी से दूसरी फसल लगानी है, तो सयाजी 10-15 का चुनाव करें।